हेलो एवरीवन। टोक्यो पैरालंपिक 2020 से करंट अफेयर्स 2021 देखेंगे। यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक 2020 ऑलरेडी हमने वो सेक्शन करा दिया था। विशेष करके अभी जो भी एग्ज़ाम्स होने हैं, जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती, जूनियर सुपर टेट या जीआईसी की, या फिर जो भी शिक्षक भर्तियाँ होने वाली है, विशेष करके जूनियर शिक्षक भर्ती वाले, आप सबको पता होगा कि करंट अफेयर से कम आप लोगों के लिए 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस तक यूपी करंट अफेयर का मिला करके 10 क्वेश्चंस तक पूछे जा सकते हैं। जो आपका पेपर 1 है, सभी के लिए पेपर 1 है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से टोक्यो पैरालंपिक से बाहर का कोई भी क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं पूछा जाने वाला है। यानी पूरा मैंने सिलेबस, पूरा मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर कर दिया है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और सिर्फ आपको 8 से 10 मिनट का समय यहाँ पर देना है। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक, ये दोनों ही खेल जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किए गए। ये दोनों ही खेल 2020 के थे, लेकिन कोविड के चलते इन दोनों ही खेलों का आयोजन 2021 में किया गया। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोक्यो पैरालंपिक 2020। है तो 2020 का गेम, भले ही 2021 में आयोजित करवाया गया। 4-4 वर्ष के अंतराल पे ये आयोजित करवाए जाते हैं। भारत सबसे पहले 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था और ओलंपिक खेलों में 1920 में भाग लिया था। पैरालंपिक के लिए शुभंकर सोमैटी और टोक्यो ओलंपिक के लिए हमने आपको बताया था शुभंकर मिराइतोवा। ओलंपिक में हमने कुल टोटल 7 मेडल जीते हैं और यहाँ पे जो है हमने टोटल 19 मेडल जीते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो पैरालंपिक खेलों में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है वो 4 पदक के साथ रहा है। पिछली बार का जो 2016 का रियो ओलंपिक और पैरालंपिक हुआ था, पैरालंपिक में भारत ने 4 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 1 रजत और बाकी 2 कांस्य। इस बार जो भारत का ये परफॉर्मेंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार से तुलना करेंगे, इसे हम और भी अच्छा करेंगे। तो अगला ओलंपिक कहाँ होने वाला है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर 4-4 वर्ष के अंतराल पे होगा। तो 2020 का आयोजन भले ही 21 में हुआ है, लेकिन उसको माना जाएगा 2020 का। तो अब अगले ओलंपिक और साथ में पैरालंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे 2024 में। अच्छा, पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों में डिफरेंस क्या है? ओलंपिक में जो फिजिकली फिट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एथलीट्स, और पैरालंपिक खेलों में जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं ऐसे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार देखिए, जो भारतीय दल गया था, टोटल एथलीट्स गए थे, ये भी हर बार की तुलना में सर्वाधिक संख्या थी। तो आइए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक टोक्यो पैरालंपिक 2020 के खेल का आयोजन किया गया। मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशंस। शुभंकर सोमैटी। 2024 पैरालंपिक या ओलंपिक दोनों ही खेल पेरिस में होंगे। पहली बार सबसे ज़्यादा खिलाड़ी 54 एथलीट्स हमने भेजे थे। शुभारंभ, खेल के शुभारंभ में जो झंडा वाहक हमारी तरफ से टेक चंद जी थे पैरालंपिक खेल के लिए, और समापन कार्यक्रम के लिए अवनी लेखरा जी थे। इसको आप ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं। विशेष करके जो समापन वाला मुझे लग रहा है, झंडा वाहक अवनी लेखरा जी। अवनी लेखरा जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो कुल मेडल जो है हमने 19 जीते हैं, और भारत की जो ओवरऑल रैंक रही है 24वीं। पहले पे चीन रहा है। तो कुल 19 मेडल में भारत को 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। इसके पहले अधिकतम 4 मेडल ही हमने जीते, तो जो सबसे हमारा अच्छा परफॉर्मेंस था। सबसे पहले भारत 1968 में पैरालंपिक खेलों में भाग लिया था, लेकिन वहाँ पे हम कोई पदक नहीं जीत पाए थे। दूसरी बार जब हम भाग लिए हैं 1972 में, तो वहाँ पर एक पदक मिला है मुरलीकांत पेटकर जी के द्वारा। स्विमिंग में गोल्ड मेडल मिला है, हैडलबर्ग में आयोजित किया गया था। तो ये भी आप जानते रहिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो इस बार जो 5 गोल्ड मेडल मिले हैं उसमें सबसे पहला नाम अगर देखा जाए, ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो भाविना पटेल करके, उन्होंने सबसे पहला पदक भारत के लिए जीता था पैरालंपिक में। लेकिन अगर गोल्ड मेडल, सबसे पहला गोल्ड मेडल अगर पूछा जाए तो अवनी लेखरा जी, राइफल शूटर 10 मीटर में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल में चीन के सी जांग को हराया है।
ये पहली खिलाड़ी महिलाएं भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही साथ एक पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला बन गई हैं। पहला तो इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटर में स्वर्ण पदक जीता है और इसी पैरालंपिक खेल में दूसरा इन्होंने पदक ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में। इतनी बात क्लियर हो गई आप सभी के लिए? ठीक है। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि ये पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पैरालंपिक खेलों में। अभी तक किसी ने नहीं जीता था, तो इसलिए अवनी लेखरा जी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। राजस्थान के रहने वाले हैं ये। दूसरा देख लीजिए जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारत के लिए पैरालंपिक खेल में, सुमित अंतिल जी। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। भाला फेंक जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर के विश्व रिकॉर्ड के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है, सुमित अंतिल जी। तीसरा है मनीष नरवाल जी, पिस्टल शूटर। इन्होंने पिस्टल शूटर में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है और इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत को मिला है। भारत के सिंह राज जी ने जीता है और ये दोनों खिलाड़ी जो हैं हरियाणा के हैं। ठीक है, तो जो पिस्टल शूटर था उसमें जो स्वर्ण पदक है वो भी भारत ने जीता है, मनीष नरवाल जी के द्वारा जीता गया है। और जो इसी कैटेगरी का जो सिल्वर मेडल था, रजत पदक था, वो भी भारत ने जीता है, सिंह राज जी ने ये पदक दिलाया है। इनका देखिए स्कोर 218.2, इनका स्कोर 216.7, थोड़ा सा ही डिफरेंस यहाँ पर है। इसके बाद चौथे जो स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता है पुरुष एकल बैडमिंटन में 2020 पैरालंपिक खेल में, जिसका आयोजन 2021 टोक्यो में हुआ है। इसमें पहली बार बैडमिंटन को शामिल किया गया था। पैरालंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक की नहीं। पैरा बैडमिंटन पहले से है लेकिन बैडमिंटन पहली बार शामिल किया गया था और पहली बार बैडमिंटन शामिल किया गया था। इसमें जो है भारत की तरफ से स्वर्ण पदक पहली बार ही जीत लिया गया प्रमोद भगत जी के द्वारा। हाजीपुर बिहार से रहने वाले हैं। पहली बार शामिल हुआ था पुरुष एकल में और इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए दिलाया। अंतिम जो स्वर्ण पदक है भारत के लिए कृष्णा नायर जी के द्वारा जीता गया। जयपुर के रहने वाले हैं पैरा बैडमिंटन खेल में। तो ये कुल मिलाकर के 5 स्वर्ण पदक जो कि भारत को मिले हैं। अवनी लेखरा जी, सुमित अंतिल। थोड़ा सा ये भी पूछा जा सकता है ना कि किस खेल से संबंधित है। तो अवनी लेखरा जी हो गई राइफल शूटर, सुमित अंतिल भाला फेंक, मनीष नरवाल पिस्टल शूटर, प्रमोद भगत बैडमिंटन वाला जरूर याद रखिएगा, अवनी लेखरा जी वाला, कृष्णा नायर पैरा बैडमिंटन में। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं रजत पदक। तो भारत के लिए जो सबसे पहला पदक दिलाया था भावना पटेल जी ने। इन्होंने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। तो यहाँ से 2 प्रश्न बन गए। पहला तो ये हो गया कि सबसे पहला रजत पदक किसने जीता भारत के लिए? भावना पटेल ने। और ये पैरालंपिक खेल में भारत के लिए पहला पदक था, टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगर स्वर्ण पदक पूछा जाए तो अवनी लेखरा जी। पैरालंपिक टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। भावना पटेल जी पैरालंपिक टेबल टेनिस के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। और अवनी लेखरा जी स्वर्ण पदक दिलाने वाली भारत के लिए पहली महिला है भारत की। दूसरा जो रजत पदक है देवेंद्र झाझरिया जी को मिला है। देवेंद्र झाझरिया जी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों, अभी आपको बताने वाले हैं। जेवलिन थ्रो F46 कैटेगरी में इनको रजत पदक मिला है। 2017 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसको कहा जाता है, इनको दिया गया था। ये एकमात्र ऐसे भारतीय पैरालंपिक एथलीट हैं जिनके नाम 2 स्वर्ण पदक हैं। इस बार इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा है, जबकि इसके जस्ट पहले वाला जो पैरालंपिक खेल हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी 2016 में, वहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। और उससे 3 पैरालंपिक खेल और पहले, यानी 2004 में, 4 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। तो 8 में नहीं, 12 में नहीं, 2004 में एथेंस में जब पैरालंपिक खेल हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो एकमात्र ऐसे भारतीय पैरालंपिक एथलीट हैं जिनके नाम 2 स्वर्ण पदक है। और इस बार इन्होंने एक रजत पदक और ऐड कर लिया अपने नाम। और इसी इवेंट का, यानी जेवलिन थ्रो F46, इसी इवेंट का जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भी भारत के नाम रहा है, सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा। ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका हो गया था अवनी लेखरा जी हो गई थी, इन्होंने चलिए 2 पदक जीता था।
एक ही खेल में 2 लोगों ने पदक जीता हो भारत की तरफ से। एक आपका पिस्टल शूटर हो गया और दूसरा आपका यहाँ पर जेवलिन थ्रो हो गया। जिन्होंने 2 पदक जीता है एक ही खेल में, अवनी लेखरा जी हो गई 10 मीटर में और 50 मीटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा जी वाला, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका देवेंद्र झाझरिया जी वाला। तीसरा जो रजत पदक है मरियप्पन थंगवेलु, ऊंची कूद स्पर्धा लगातार दूसरा पदक, यानी इसके पहले जो 2016 का रियो पैरालंपिक खेल में वहाँ पे इनको स्वर्ण पदक मिला था। यहाँ पर इनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा है। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो ये एक ऐसे भारतीय हो गए जो लगातार, ऐसे पहले भी हैं, अभी हमने आपको दिखाया, लेकिन लगातार जो है 2 पदक यहाँ पर जीता है इन्होंने। 2017 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 2017 में पद्मश्री पुरस्कार और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था, मरियप्पन थंगवेलु जी को। चौथे हैं रजत पदक विजेता निषाद कुमार, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ऊंची कूद T47 कैटेगरी में। 2019 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो कि दुबई में आयोजित किया गया था, वहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था निषाद कुमार ने। और इस बार पैरालंपिक खेल में इन्होंने भारत के लिए रजत पदक दिलाया है। 5वें रजत पदक विजेता योगेश कथुनिया जी हैं, डिस्कस थ्रो में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। इसके बाद देखिए फिर से यहाँ पर हाई जंप प्रवीण कुमार जी, नोएडा के रहने वाले, इनको जो है रजत पदक मिला है। और 7वां जो रजत पदक है सुहास यथिराज जी, बैडमिंटन में SL4 कैटेगरी में। ये पहले भारतीय IAS अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक में पदक जीते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूपी कैडर से बिलोंग करते हैं। 2006 या 2007 के आसपास का ये है इनका कैडर। यूपी कैडर आप जानते रहिएगा। पहले IAS अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि पैरालंपिक में पदक जीते हैं। और सिंहराज अडाना जी, इन्होंने 50 मीटर पिस्टल SH1 कैटेगरी में रजत पदक भारत के लिए जीता है। और इसी पैरालंपिक में खेल में, ये तो 50 मीटर में हो गया, 10 मीटर में भी इन्होंने एक पदक जीता है, कांस्य पदक। तो एक तो अवनी लेखरा जी हो गई जो 10 मीटर और 50 मीटर वाले में उन्होंने 2 पदक जीते हैं। इसी तरह से सिंहराज अडाना जी हो गए जो कि 2 पदक जीते हैं, रजत और ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके अलावा हमने आपको 2 ऐसे गेम दिखाए थे जिसमें दोनों 2 कैटेगरी में हमने वहाँ पे पदक जीता हो। इस तरह से भी हमने दिखाया था आपको। भावना पटेल जी को जरूर आप याद रखिएगा। एक तो आपका हो गया था पिस्टल शूटर में, जहाँ पे दोनों पदक भारत को मिले हैं, स्वर्ण पदक भी और रजत पदक भी। ठीक है। इसके बाद देख लीजिए ब्रॉन्ज पदक, टोटल जो है भारत के खाते में 6 आए हैं। पहला जो ब्रॉन्ज पदक है सुंदर सिंह गुर्जर के द्वारा जेवलिन थ्रो में। दूसरा कांस्य पदक शिवराज सिंह अडाना 10 मीटर एयर पिस्टल। शरद कुमार हाई जंप में। अवनी लेखरा शूटिंग में 50 मीटर में स्वर्ण पदक भी जीता है इन्होंने 10 मीटर वाले में, और 50 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में ब्रॉन्ज मेडल। मनोज सरकार बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल। थोड़ा सा यहाँ पे हम 2-3 देशों के रैंक देख लेते हैं जो टॉप के 2-3 हैं। जैसे पहला चीन है, दूसरे पे ब्रिटेन, तीसरे पे USA, जबकि ओलंपिक में पहले पे USA है। भारत की रैंक जो है 24 है कुल 19 पदक के साथ। इसमें 5 स्वर्ण पदक हैं, 6 ब्रॉन्ज है, बाकी रजत पदक है। तो यहाँ पे मात्र 13 से 14 मिनट में ये पूरा आपका पैरालंपिक, टोक्यो पैरालंपिक 2020 पूरा हो चुका है। और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से हमने टोक्यो ओलंपिक भी करा दिया था, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।